गुण खोज करके लाओ जिस पर किसी की कभी दृष्टि ना गई हो। कल भी अपने गृह कार्य में प्रयास कीजिएगा, जो किसी के चिंतन में ना आ रहा हो। सामान्य उत्तर नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी 24 गुरु हैं, असामान्य गुण देखे हैं श्री दत्तात्रेय भगवान ने। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरे दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। राजन पूछते हैं महाराज आपने वायु में क्या गुण देखा? बोले मैंने वायु में गुण देखा कि वायु बहती है, पवन बहती है, और जब पवन बहती है तो बहती हुई पवन अगर कहीं दुर्गंध युक्त स्थान पर चली जाए तो वहां से दुर्गंध ले लेती है, और कहीं सुगंधित स्थान पर चली जाए, इत्र फैला हो तो वहां से सुगंधी ले लेती है। सुगंधी भी धारण करती है, दुर्गंध को भी धारण करती है, पर धारण करने के बाद भी पवन की अपनी कोई स्थिति नहीं होती, थोड़ी देर बाद ही उसका त्याग कर देती है। अगर इत्र कहीं फैला है तो वहां से हवा आएगी तो निश्चित है कि वहां से सुगंधी आनी है, पर क्या वायु उस इत्र की सुगंधी से आसक्त होकर सदा के लिए उसको अपने पास रखती है? नहीं, थोड़ी देर बाद त्याग कर देगी और स्वच्छंद अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। वास्तविक रूप कैसा है? ना दुर्गंध युक्त है और ना ही सुगंधी युक्त है, सामान्य है। वायु की कोई सुगंधी नहीं होती, वायु का कोई गुण लक्षण नहीं होता। राजन कहने लगे, बोले गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए ना कि आपने वायु के इस लक्षण से क्या सीखा? बोले मैंने वायु के इस लक्षण से यह सीखा, राजन मानव अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन भी करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए सांसारिक कुछ वस्तुओं का जो बहुत उपयोगी हैं उन वस्तुओं का उपयोग भी करता है, पर उसकी दुर्गति कब हो जाती है? जिन वस्तुओं से शरीर पोषण करता है उस वस्तु को ही सर्वस्व मान लेता है। उसको वायु की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार वायु दुर्गंध और सुगंध के स्थान को ले तो लेती है, लेकिन उतनी देर के लिए ही लेती है जितनी देर की आवश्यकता है, उसके बाद पुनः अपने स्वच्छंद रूप में आ जाती है। ठीक ऐसे ही मानव को सीखना चाहिए वायु से कि वायु कि मानव भोग्य वस्तु को केवल उतना ही सेवन करे, केवल उतना ही ग्रहण करे जिससे उसकी उपयोगिताएं पूर्ण हो जाएं। उसको अपनी छाती पर रख करके अपने संपूर्ण जीवन को केवल सांसारिक विषय भोगों के महल में बांध करके ना रख ले, वो वायु की तरह स्वच्छंद हो। ये मैंने वायु से सीखा। सीधी बात, ये तन मैं हूं ऐसी विचारधारा नहीं। ये तन भी गंध और दुर्गंध की तरह है, कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए मुझे प्राप्त है। बस इससे अपने प्रारब्ध कर्म करने हैं, उसके बाद मुझे इसका भी त्याग करना है। मैं स्वच्छंद नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी भावना चित्त में धारण करे। ये मैंने अपने दूसरे गुरु से सीखा। कितना सुंदर भाव। तो वायु से क्या सीखा? समझ में आई ना बात? भगवान गुरुदत्त कहते हैं वस्तु के उपयोग के लिए मना नहीं किया गया, सांसारिक भावों के उपभोग के लिए मना नहीं किया, पर जितनी आवश्यकता है बस उस आवश्यकता की पूर्ति होने पर पीछे मुड़ करके उसको ना देखें। आज गुलाब जामुन बने थे, पाए आप लोगों ने? क्या सुंदर। लेकिन उसका रस ले लिया, लेकर के और अपने क्षुधा को तृप्त करके आप अपने कक्ष में चले गए, आदि आदि भाव। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, आप किसी स्थान के किसी भोग्य वस्तु को लेते हैं और उसका रस ऐसा जिह्वा पर लग जाता है, अब 5 साल बाद भी आपसे कोई चर्चा करे तो आप वही बताते, वहां का गुलाब जामुन, वहां की दाल, वहां का ये जो हमारा स्वभाव स्वरूप बन जाता है संसार की वस्तुओं के प्रति, इससे मुक्त होना अवधूत कहते हैं। ये मैंने अपने गुरुदेव दूसरे गुरु वायु से सीखा।
वायु का दूसरा गुण जो सबको पता है, शीतलता प्रदान करती है, सबको सुख देती है। ऐसे मेरे दूसरे गुरु हैं वायु। तो ये दो गुरु हैं पृथ्वी और वायु। पृथ्वी के 5 गुण सुन लिए, 3 गुण दत्त भगवान बता रहे हैं, 2 गुण व्यासपीठ से कुछ दृष्टता करके हमने कह दिए। अब 1 से 4 तक, 1 से 5 तक और गुण आप लोग विचार करके लाओ पृथ्वी के, और याद रहे ऐसा गुण हो जिस पर सामान्यतया दृष्टि नहीं जा रही है किसी की। और वो कहां होगा? मुझसे दत्त भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि इन्हीं के ही 24 गुरु हैं, तो यही कृपा करके आपको कुछ बताएंगे। थोड़ी देर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जप करना बैठ करके, और फिर विचार करना, और विचार करके मनन करके फिर लिखना। निश्चित ही कोई अद्भुत भाव आएगा, और ऐसा भाव हो जो यहां बैठे सब श्रोता और हमको भी आनंद देने वाला हो, सुख दे। तो पृथ्वी और वायु, इन 2 गुरुओं के विषय में अब आप लोग चिंतन करके लाइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री दत्त भगवान की। कथाक्रम में चले हम लोग। कल प्रथम स्कंद का प्रारंभ हुआ, और प्रथम स्कंद में हमने कल मंगलाचरण सुना, जहां पर परम सत्य की वंदना की गई है। तत्पश्चात विषय अधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम, 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का विषय धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट होना, यही भागवत का विषय। कथा श्रवण के पश्चात श्रोता और वक्ता दोनों के चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होने लग जाए तो समझो आपने कथा सुनी है। परम धर्म क्या है? जहां पर बंधुओं तन के सुख का विचार करके आप कोई कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, पर जहां पर अपनी आत्मनिवृत्ति के लिए कोई क्रिया करते हैं वही परम धर्म कहलाता है। जैसे कि अब यहां पर अधिकतर कई सारे, मुझे बता रहे थे, कई सारे बालक, कई सारी माताएं, उनका मौन रहता है दिन भर। बताओ ये धर्म है कि परम धर्म है? ये परम धर्म है। क्यों? क्योंकि इससे शारीरिक कोई लाभ नहीं है। शारीरिक लाभ तो बोलने से होता है, पानी चाहिए बोल दिया पानी दे दो, शारीरिक लाभ हो रहा है। सीधी बात, जहां पर शारीरिक श्रेष्ठताएं प्राप्त हों जिस कर्म को करके शुद्धता से, उसको धर्म कहते हैं। पर शरीर का विचार ना करके अपनी आत्मशुद्धि का विचार करके जब आप कोई क्रिया करते हैं तो वो परम धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले और कहने वाले के चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होना, ये भागवत का धर्म है, विषय है। आज हम आए यहां पर, महाराज जी ने नियम बताए, उन नियमों को करने की सामर्थ्य तो नहीं है बिल्कुल भी, पर कर क्यों पा रहे हैं? ये भागवत कथा कहने का ही फल है, क्योंकि भागवत का विषय यही है, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, परम धर्म की प्रति स्थिति होना। सीधी बात, आत्म कल्याण का भाव। दूसरी बात, अधिकारी कौन है? कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कथा कहने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जो मात्सर्य दोष से रहित है, वही कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष, अन्यत्र किसी के सुख का विचार आपको विचलित कर दे, वही मात्सर्य दोष होता है। और यह मात्सर्य दोष ही पीड़ा का कारण बनता है।
मात्सर्य दोष से रहित रहना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है वो भागवत का अधिकारी है। या फिर ऐसा कहें कि कथा में आकर के विराजमान हो जाइए और चित्त में धारण करना प्रारंभ कीजिए, कथा ही आपके मात्सर्य दोष को नष्ट करेगी। और ये मात्सर्य दोष स्पष्ट है, दूसरे के सुख से हम दुखी जब होते हैं इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। भजन का, साधन का, नियमों का, इन सब का फल बंधुओं यही मिलना चाहिए कि ईर्ष्या निवृत्त हो जाओ। ईर्ष्या किंचित भी किसी भाव के प्रति यदि है तो निश्चित ही वो मात्सर्य दोष है। और मात्सर्य दोष